वेरी सुन। शांत से सवाल है। हाँ, लेकिन ग्लैमर मतलब मे बी नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट एज द प्रोड्यूसर वी डेफिनेटली हैव वन ऑफ द मोस्ट ग्लैमरस लेडीज एज वंदना जी आप कुछ कहेंगी इस फिल्म के बारे में? कोई कुछ वंदना जी पूछेगा तो जरूर कहूंगी। प्रोड्यूसर है हमारी, आप इनसे पूछो इन्होंने क्या हमें देखा और हमें हीरो लिया, और डायरेक्टर में ऐसे क्या खूबी इनको नजर आई कि डायरेक्टर ने लिया और हीरोज को लिया, बताइए प्लीज आप। कोई पूछेगा तो बताऊं मैं। मुझे कुछ डिफरेंट सा करना था और एक्टर लोगों को मतलब ऐसा तो मैंने सोचा कि सिंगर्स को लेके कम पैसे में कुछ बना दूं। तो बताइए कितना डिस्काउंट दिया हमने आपको? फिर पता चल रहा है कि सिंगर खुद भी प्रोड्यूसर बन गए हमारे साथ साथ। एक्सपीरियंस वाज वेरी रियली गुड। दोनों सिंगर्स ने लगा नहीं कि सिंगर्स हैं, एक्टिंग के मामले में ज़्यादा निखर कर आए हैं सिंगर से ज़्यादा इस मूवी में। सो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है दोनों ने। आई एम रियली हैप्पी कि आई हैव टेकन टू सिंगर्स एंड मेड देम एक्टर एंड मूवीज कम आउट वेरी वेल। So yeah, I'm really happy and Oh no. That woman that I've dressed up as, अगर आप देख लेना तो you'll take back your question. But as a woman it was a lot of fun and actually एक बात ज़रूर कहूँगा कि as tips from acting मैंने सुनील जी को कहा था कि कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कीजिए कि हम जाएंगे वर्कशॉप करेंगे। आजकल ये नई चीज़ें आई हैं तो हम लोग ऐसा कुछ करेंगे, बोले वर्कशॉप उनके लिए करते हैं जो थोड़ी बहुत एक्टिंग कर चुके होंगे तो वो समझ पाते हैं। तुम लोगों के लिए सीधा जाओ, अपना डायलॉग बोलो, जितना वर्कशॉप करोगे उतना उलझ जाओगे। सो आई थिंक एट दैट टाइम मैंने समझ नहीं पाया कि ऐसा वो क्यों कह रहे थे, लेकिन अब बाद में समझ आई दैट यू आर मोर नेचुरल, मोर रिलैक्स्ड व्हेन देयर इज नॉट टू मच प्रेशर ऑफ acting and I think that's how we managed to act and come across this film. हाँ, मेरी बहुत सारी सहेलियाँ हैं और फिलहाल मेरी सहेली ये गैब्रियल है जो डायरेक्टर साहब ने चूज़ करी है। शी इज़ ए ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, ब्यूटीफुल डांसर एंड वेरी ब्यूटीफुल पर्सन। और इस मूवी में ख़ास बात यह कि मुझे शरीफ दिखाया गया है मूवी में और शान को ओवर स्मार्ट दिखाया गया है। और वैसे शान बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, स्पेशली अपनी वाइफ के सामने। और इसमें एक बहुत अच्छा सीन था, शायद इसमें कहीं पोस्टर में आपको नजर आएगा, मोहब्बत का भोपू जो ललित जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक किया है। उसमें एक शॉट था जहाँ पे डांस करते करते चिन्नी प्रकाश ने बोला कि शान आपको लड़की को उठा के डांस करना है, तो बोलता हाँ ठीक है। फिर पॉज लेके ना साइड पे गया, जानो वो चिन्नी प्रकाश कह रहा है कि वो लड़की को उठाना है ऐसे। तो मैं और सुनील जी देख रहे थे कि क्या बोल रहे होंगे। मुझे सुनाई दे रहा था तुम्हारी हड्डी पटली तोड़ दूंगा अगर तुमने उठाया भी उसको। देन वापस आया ऐसे, शान ऐसे आया। और जबकि पूरी फिल्म में ये ओवर स्मार्ट है, लेकिन जहां पे ओवर स्मार्ट बनना था वहां बोलते नहीं मिक्का हीरोइन को उठाएगा। तो देखो कितना सच्चा प्यार है। हीर रांझा के बाद अगर मैंने कोई प्यार देखा तो शान और राधिका का। पूरी फिल्म में शान 1 किलोमीटर दूर है हीरोइन से। नहीं मिका जी सर। कैमरे के सामने शरीफ की एक्टिंग करना कितना डिफिकल्ट रहा था? यार कुछ मेरे जैसे जो चेहरे होते हैं, जैसे सलमान खान, मैं, हमारे चेहरे बहुत मासूम आप देखोगे थे, लेकिन लोगों को लगता है हमारी हरकतें बहुत ज़्यादा शराफत वाली हैं। तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली स्क्रिप्ट बहुत अच्छा था, शूटिंग बहुत अच्छी हुई, बहुत प्यार से काम हुआ। और मेरे से ज़्यादा बेटर अगर एक्टर देखा जाए तो शान ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, आप मूवी देखना। एंड सबसे हॉरेबल जो लड़की है उस फिल्म में वो मैं लग रहा हूँ उसमें। और मुझे इन्होंने पंजाबन लड़की बनाया जो कि मैं कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन सेक्सियस वुमेन जो है वो शान एंड अफ्रीकन हमारी जो बिंदु है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड थैंक यू रमेश जी जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा, और थैंक यू वंदना जी। सो बहुत मज़ा आ रहा है, गाने बहुत अच्छे हैं, म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और स्पेशली सनी लियोनी का मैं थैंक्स करता हूँ जिन्होंने पहली बार शेक बूटी उन्होंने करी है। आपने शायद पहली बार ऐसा एक खूबसूरत वीडियो देखा होगा जिसमें शी इज़ शेकिंग हर बूटी। और 4 गाने हैं जिनमें से एक कैनी जी है जो शान ने बहुत अच्छा गाया है। सो बाकी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हम लोगों ने
मैं और वंदना हम दोनों हनुमान हैं, हम कूद गए हैं। जो जैसे जैसे सुनील जी ने बोला हम दोनों कूद गए हैं और हमारी मूवी उम्मीद करते हैं कि जैसे हमारे फैंस को हमारे गाने अच्छे लगते हैं वैसे हमारी मूवी भी अच्छी लगेगी। शान से सवाल है। शान, 15 साल पहले आपने दमन में काम किया था। आपको याद है अभी भी? हाँ जी। तो ये इतना अंतराल, इतना वक्त कैसे लग गया? तभी शान जी बलविंदर सिंह famous हो अनमैरिड गए। थे तभी वो। नहीं, मुझे लगा कि लोग भूल जाएंगे, फिर मैं और एक फिल्म करूंगा फिर, लेकिन आपको तो याद है। कोई बात नहीं। एक्चुअली उस बीच में फिर म्यूज़िक का करियर शुरू हुआ था और फिर उस बीच में मुझे लगा कि एक्टिंग पे काफ़ी वक्त लग जाता है। फिर म्यूज़िक का करियर इतना कमाल का शुरू हो गया कि मैं सोचा कि अब क्या करें, वक्त ही वक्त है। तो मैंने कहा चलो कुछ एक्टिंग कर लेते, जैसे पिछली बार मैं डांस भी किया, लेकिन चाहता हूँ कि म्यूज़िक से ही जुड़ा रहूँ और आगे भी ये एक फ़िल्म किया बिकॉज मुझे लगता है कि अभी एक उम्र के बाद इंसान को हर कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर अब क्या है, अभी हम लोग टाइम इज़ शॉर्ट, मेक द बेस्ट ऑफ वट एवर यू कैन डू वाइल यू स्टिल जब ये फिल्म बन रही थी तो सुनील जी ने शान को ही सोचा था मूवी के अंदर, लेकिन हमारे दोस्त हैं कृष्ण कुमार, उन्होंने बोला कि नहीं यार आजकल मिक्का चल रहा है उसको भी ले ले साथ में। ये फैक्ट है, ये नहीं, और ये कॉम्बिनेशन वाज प्रॉब्ली द रीजन दैट हम लोग ने इस फिल्म को, मतलब मैंने भी कहा कि मिका भी रहेंगे हम भी रहेंगे तो काफ़ी मज़ा होगा, इट बी फन। और मैंने स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ शान भाई को फोन करके बाजी आप पिक्चर कर रहे हो? शान ने बोला यस। तो शान ने इसलिए पिक्चर करी कि मैं कर रहा हूँ और मैंने इसलिए फिल्म करी कि और शान आज तक दोनों को कहानी नहीं मालूम पिक्चर की। कहानी- द बेस्ट पार्ट इज दैट। और बलविंदर सिंह हम थिएटर में देखेंगे है कौन असली। तो आप लोगों को जो एक्टिंग का सुर लगा, अब लगता रहेगा क्या? अब अगर लोग बुलाकर सुर लगाने की, मतलब हाँ अगर पूछेंगे तो क्यों नहीं, क्यों नहीं, प्रोड्यूसर आएंगे करेंगे ज़रूर, व्हाई नॉट। मे बी नॉट एज हीरो, एंड मैं खुद की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा कैरेक्टर हो, कुछ अलग सी एक कोई कहानी हो तो ज़रूर करने के लिए तैयार हूँ। अब 42 में हीरो बनना मुश्किल होगा। बोथ आर वेरी गुड एक्टर्स। जो आप लोग, इन लोग की इमेज आपके एक जो है वो खाली सिंगर की वैसी नहीं है, दे आर रियल कैरेक्टर्स। यू नो, yesterday I was with some government officials जिनने पिक्चर देखी थी, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, और उन लोगों ने दोनों ने इतना प्रेस किया फिल्म को और इन दोनों की एक्टिंग। उन्होंने कहा हम लोग जब आए थे, हम लोग ये सोच के आए थे ये दोनों सिंगर्स हैं, ये एक्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट आफ्टर द फिल्म गॉट ओवर दे रियली क्लैप्ड फॉर दीज माय हीरोज एंड हीरोइन। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। मिका, आपने इस फिल्म में हीरोइन के साथ काफी रोमांस किया है, एक बात बता सकते हैं इस फिल्म में ऐसी कोई किस है जो वापस से कंट्रोवर्सी बन जाए? बिलीव में मैंने 7 साल के बाद कभी कोशिश नहीं करी, लेकिन इस बार मैंने बहुत कोशिश करी। बड़ा गैबी को बोला कि भाई डायरेक्टर भी पाँव पड़ गया, मैं भी कि यार देखो हम दोनों शरीफ लोग हैं, 7 साल में कभी हमने नहीं बोला कि किस करो, लेकिन हमारी पब्लिसिटी के लिए प्लीज एक किस कर दे। तो पहले रेडी होगी, पता नहीं क्या उसके मैनेजर ने बोला, शी सेड नो किस। उन्हीं से पूछ लेते हैं। या वरुण इज देयर। नहीं, we tried our best कि we don't make a film, you know, it मिक्का has जी। to be a family film। जी मिक्का जी और शान जी भी, आप उनके लिए भी चैलेंज बन जाएंगे, हिमेश रेशमिया जी के लिए और नहीं सोनू सर, निगम जी वो के लिए। हमसे हमेशा ऊपर हैं और हमसे विश यू ऊपर गुड लक फॉर। हमसे ऊपर ही रहेंगे। आई थिंक ही इज द, अभी अगर अभी देखें तो ही इज द ट्रेंड सेटर, जिन्होंने इतना बड़ा हिम्मत जताई है और वो एज ए सिंगर भी पॉपुलर हुए, एज ए एक्टर भी। सो मेरी तरफ से हिमेश को बेस्ट विशेज है एंड हम भी उनके लक्ष्य कदम पे चलेंगे। ये जरूर है कि हम ना टोपी पहनेंगे ना टोपी पहनाएंगे। बिल्कुल, आज आई थिंक द क्रिएटिव फील्ड इज वाइड ओपन। चाहे आप एक्टर हो, आप वाकई सिंगिंग करें, आप कंपोजर हो, आप सिंगिंग कर सकते हैं, सिंगर्स एक्टर बन सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप काम ठीक से कर लें और लोगों को पसंद आए, मज़ा आए। और इसके ऊपर चाहे तो हम रमेश जी से पूछ सकते हैं कि सर ये जो ट्रेंड है, एवरीवनस डूइंग एवरीथिंग, व्हाट डू यू फील ऑफ दैट? दैट्स गुड। एक्टर्स जब गाना गा सकते हैं तो सिंगर्स एक्टर क्यों नहीं बन सकते? और जब अगर आप देखोगे कि जब सिंगर्स वैसे ही जब गाना गाते हैं, जब भी आप देखो इनको माइक पे जब गाते हैं तो इनके एक्सप्रेशन जो होते हैं, मैं समझता हूँ वही अगर आगे कोरियोग्राफर देख ले तो गाने और अच्छे पिक्चराइज होंगे। तो ऐसा ही सिंगर्स आर, आई थिंक इनबॉर्न दे हैव टैलेंट एंड दे, व्हेन यू सी देम सिंग यू कैन फील दैट दे आर वेरी नेचुरल। थैंक यू। मिका और शान, मेरा सवाल आप दोनों से है। अभी तो आप वैसे काफ़ी फेमस हो गए हैं, गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड टू बोथ ऑफ यू, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री में नए नए आने वाले थे, जैसा सोचते थे कि मैं इंडस्ट्री में आकर कुछ करना चाहूँगा, और ये फिल्म जिस बारे में है वो है फेमस होने के बारे में, तो जैसा आप सोचते थे पहले
फेमस होने के पहले, इस फेमस होने के बारे में, तो क्या सोचते थे कि किस हद तक मैं जा सकता हूं फेमस होने के लिए? नहीं, मैंने कभी फेमस होने का इतना सोचा नहीं, लेकिन अभी लग रहा है कि फेमस होने के लिए अभी भी कोई चांस है, स्कोप है, तो अभी भी कोशिश किए जा रहा हूँ। लेकिन शायद हद कुछ ज़्यादा ही सोच लिया था, इसलिए लग रहा है कि अब तक कहीं तक पहुँचा ही नहीं हूँ। बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, और ये जो तशनकी है, प्यास है, चाहे फेमस होने के लिए कहें या फिर कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग आपको याद रखें, उस चीज़ की जो प्यास है वो कभी मिटती नहीं है। और जिस दिन मिट गई, उस दिन समझ लीजिए कि बस ख़त्म, पैकअप, रिज़ाइन, गो होम। तो दैट थर्स्ट एंड फेमस होने की या फिर कुछ करने की एक जो प्यास है, थर्स्ट है, वो हमेशा रहना चाहिए। एंड अब जाके आया मुझ में, इतने साल नहीं था, अब कुछ करना है ऐसा लग रहा है। मेरा सेम सवाल आपसे भी था। हाँ, मेरा थोड़ा उल्टा रहा है कि मैं फेमस पहले हुआ हूँ, काम बाद में मैंने दिखाया। तो 98 से लेके अब ये 2014 हो गया, इट्स बीन मोर देन 16 ईयर्स कि मैं 16 साल से गाना गाता हूँ। सो मुझे लगता है आई एम स्वीट 16। तो 16 साल के करियर में जब भी मैंने कुछ किया है, छोटा करो या बड़ा करो, लोगों को नज़र ज़रूर आता है। तो मैं पॉपुलर पहले हुआ हूँ, लेकिन मेरे गाने बाद में पॉपुलर हुए हैं। तो ये अच्छी बात है, लोग गाना गा के पॉपुलर होते हैं, मैं पॉपुलर होकर गाना गा रहा हूँ। मिका, इसमें कितने इमोशनल सीन आपने किए हैं? मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि एक टीवी रियलिटी शो में आप एक गाना गाते समय रो गए थे, बड़े अच्छे लगते हैं गाना था, आप रोए थे। इसमें कोई इमोशनल सीन है आपके? नहीं, इसमें हमने कोई इमोशनल सीन नहीं रहा। इसमें एक्चुअली दोनों का उल्टा है कि शान जो है बहुत चतुर दिखाए हैं और मैं बहुत शरीफ दिखाया है उसमें। और पूरी पिक्चर में वैसे ही मुझे रुलाता रहता है, लेकिन रियल लाइफ में, फिल्म में मैंने इसको रुलाया। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि गैबी के पास मैं ही रहा हूँ, और एक दिन थोड़ा बियर मार के, बहुत एक्सरसाइज, इनके डोले वोले आप देखेंगे तो पूरी मूवी में दिखाया। तो ऐसे कर रहे थे, यार एक बात पूछना चाहता हूँ यार, ऐसा कुछ खास तो है नहीं मिका तुम में, लेकिन फिर भी सारा लड़कियां तेरे पास ही जाती है। तो वो हमने वो सीन रखा है फिल्म में, आप देखना। शान, यहाँ आपकी नज़रों में मीका अच्छे सिंगर है या अच्छे प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कितना अच्छे है ये तो अभी अभी पता चला है, लेकिन सिंगर तो बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत पहले से पता चला। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात कह रहा हूँ कि हम जब ये गाना भी किए साथ में, तो मीका की आवाज़ की जो एक बुलंदी है, एक जो बेस है, एक जो एक स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत अलग है, बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इट कट्स थ्रू। तो एक वो जो टोन है, वो कमाल की टोन है। और वो सिर्फ ऑफकोर्स बाकी जिनके पास है तो उनके बड़े भाई हैं, और बाकी मीका बाजी के पास ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टोन है, विच इज़ हिज सीक्रेट। और उसमें एक मस्ती है, इनबिल्ट मस्ती, ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इज़ अ वंडरफुल सिंगर। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे रहे। कोई अब तक एक्चुअली मुझे फिल्म नहीं दिखा, पता नहीं कितने सीन कटे हैं, अब तक पता नहीं। अभी तक कोई चेक बाउंस नहीं हुआ इनका। और मिका, शान ने सेट पे कितने नखरे दिखाए थे एज एन? वैसे मैं शान भाई को मैं 96 से जानता हूँ। तो आई यूज टू प्ले गिटार विद दिलीप बाजी दैट टाइम। तब से लेके आज तक शान मैंने कभी कोई नखरा नहीं दिखाया। इज अ वेरी स्वीट गाय, वेरी वेरी स्वीट। यू कैन आस्क भाभी आल्सो। राधिका आज तक सिर्फ राधिका ही नखरे दिखाती है, शान को तो कभी मौका नहीं मिलता। मीका, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हाल ही में राखी सावंत ने बोला था कि जब से मीका सिंह मेरे मुंह लगा है, तब से लोग उन्हें सुनने लग गए हैं, पहचानने लग गए हैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में। आपका क्या रिएक्शन है इस पे? वेल यार, लगा तो मैं बहुत जगह था, लेकिन उसने सिर्फ जहाँ बताया। खैर वो अपनी जगह राइट है, बिकॉज हर औरत के पीछे किसी मर्द का हाथ होता है। ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया ना। ओ सॉरी, हर मर्द के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। सो वेल, मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मैं चाहूँगा कि अगर ये 2014 चल रहा है, अगर मुझे और पॉपुलैरिटी चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली गो टू हर अगेन। I think the fun element, the comedy, the fun element, and the two people coming together, Shan and Mika, that is the USP of the film. म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आपने सब सुना है, अभी पॉपुलर हो रहा है। जस्ट रिलीज हुए हैं 2-3 गाने, और जैसे जैसे आ रहे हैं बहुत पॉपुलर हो रहे हैं गाने बहुत अच्छे हैं। आई थिंक वी
आप अपने रोल के बारे में सोना बिठा देंगे तभी Please give it up for none other than Mr. Amitabh Bachchan. Mika ji, I'd like you and Mr. Amit ji and Mr. Tarani ji, everybody. Okay, a special. Can we have the AV for Mr. Amit ji, please? Gabriella, can I please have you all on stage for the music launch? Of course, not to forget Vandana ji, Lalit ji, Mr. Sunil Agnihotri, Mr. Vindu, Brijender ji, everybody, can I please have you all back on stage? Thank you. वेल एक बार जी जोरदार तालियां बच्चन साहब के लिए। शान जी आप बहुत अच्छा बोलते हैं, प्लीज यूज। नहीं, सो ऑनेस्टली हम इतने ऑनर्ड हैं कि अमित जी अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाले और हमारे लिए हमारी फिल्म एक तरफ, म्यूजिक रिलीज एक तरफ, और आपका यहाँ आना इज द ग्रेटेस्ट जॉय दैट वी गॉट थ्रू आवर फिल्म। एंड अमित जी जानता हूँ कि एक्टर्स गाते हैं, लेकिन सबसे कमाल के आपने गाए हैं इतने सालों से, जब उस ज़माने में जब वो मशीन्स नहीं थी कि सुर में लाए, फिर भी इतनी आपने यू संग सो ब्यूटिफुली वेल। एंड आज ये दोनों सिंगर्स हम लोग एक्टिंग पे आए हैं, बट ऑफ कोर्स वी यू आर यू, और हम लोग पता नहीं क्या एक्टिंग कर, ये तो वही है अमित जी, बट समथिंग फॉर अस बस। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीका जी को कि उन्होंने मुझे आज याद किया। बहुत 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 सालों से इनकी आवाज़ का मैं प्रशंसक रहा हूँ और यदा कदा इनके गाने सुनता रहता हूँ, लेकिन गानों से ज़्यादा इनके एसएमएस आते रहते हैं मेरे पास। और कभी ये अमेरिका में घूम रहे हैं, कभी विलायत में, कभी फिजी में, तो कहीं कहाँ से कैसे इतना भ्रमण कर लेते हैं आप मीका जी। लेकिन इनकी तरक्की देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है। और हमारे घर परिवार में जितने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा सब के सब आपकी आवाज़ के बहुत बहुत ज़्यादा प्रशंसक हैं। आज के इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और शान आपको और इस फिल्म को, जो प्रोड्यूसर हैं आप इस फिल्म के, अभी तक तो गाने की महफिल जमा करती थी मीका जी की आवाज़ से, अब फिल्मों में भी देखने का अवसर मिलेगा, तो एक और कंपटीशन खड़ा हो गया हमारे सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। वेल हम सबके लिए बॉलीवुड एक मंदिर है और उस मंदिर के भगवान आप हैं। एक बार म्यूजिक सीडी ला रहे हो।
जाओ। We'll be right back.